हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्रा IQ चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। यह केमिस्ट्री का पार्ट 6 है और इस वीडियो में हम लोग वैलेंसी निकालना सीखेंगे। किसी भी एलिमेंट, जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, उस एलिमेंट का जो हम वैलेंसी निकालते हैं, कैसे वैलेंसी निकाला जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट का क्या हो सकता है, कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, वह एलिमेंट किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है, इसको कैसे फाइंड किया जाएगा, इनके विषय में भी हम सीखेंगे। आयन ऑफ एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट का आयन क्या है, इनके विषय में जानेंगे। जो पॉजिटिव आयन है, यानी आयन मतलब होता है, आयन से यहाँ तात्पर्य है धन आवेश है या ऋण आवेश है, इनके विषय में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज को फॉलो, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसके विषय में जानेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, उनके बाद लैटिन नेम क्या है, इनके विषय में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको बता दूं, यह जो वीडियो है आपको न केवल 10th और 12th के लिए यूजफुल है, बल्कि आपको PCS, SI, SSC, RRB और अन्य एग्जाम के लिए भी, जो जिसमें केमिस्ट्री से यानी साइंस से पूछा जाता है और केमिस्ट्री उसमें इंक्लूड होता है, तो समझ जाइए उन सारे एग्जाम में यह वीडियो आपको हेल्पफुल रहने वाला है। और यह वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है, इसलिए आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको परेशानी होती है तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहता है, व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो बनाने के लिए आपको दिया जाएगा, वो आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे करके भेजना है, ताकि हम समझ सके कि आप हमारे वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे हैं और आपको फायदा मिल रहा है, तो ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम भी इस तरह की वीडियो आपको बना करके आपको सेंड करते रहें। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वैलेंसी निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, कोर इलेक्ट्रॉन, इन सब के विषय में कैसे फाइंड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के विषय में, यानी तत्वों के विशेष विवरण के विषय में पढ़ेंगे। स्पेसिफिकेशन का हिंदी होता है विशेष विवरण, और किसका पढ़ेंगे, एलिमेंट का। चलिए हम लोग एलिमेंट को देखते हैं, मेटल देखते हैं। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 से लेकर के अब तक जितने भी वीडियो पढ़ा है, इनमें जो एलिमेंट के विषय में हमने जो स्टडी किया है, उसी एलिमेंट के विषय में यहाँ विशेष विवरण शुरू से अंत तक करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, मेटल लेते हैं। एक मेटल में कौन सा लेते हैं, सोडियम लेते हैं, और ये सोडियम क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट है, इनके विषय में जानते हैं किस प्रकार का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, इन सब के विषय में जानते हैं। सबसे पहले सोडियम में Na लिखा जाता है। सोडियम का है, इसका नाम क्या है, सोडियम। सोडियम के लिए क्या लिखा जाता है, सिंबल क्या लिया जाता है, Na क्यों लिया जाता है, तो इनके विषय में Na क्यों लिया जाता है, इनके विषय में जानते हैं। तो चलिए, इनके लैटिन नाम के, जैसे हम लोग का घरेलू नाम कुछ और होता है और स्कूल का नाम कुछ और होता है, उसी तरह से इनका लैटिन नेम LATIN, यहाँ जो स्पेलिंग लिखा हुआ है LATIN है, लैटिन, NAME नेम। तो लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम है। नेट्रियम इसका लैटिन नेम है, इसीलिए हम इसका जो सिंबल लेते हैं Na लेते हैं। तो आपको ये इच्छा जाहिर होता होगा, आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, जिसमें सिंबल कुछ और है और उसका नाम कुछ और है। तो ऐसे एलिमेंट को भी आपको देखने के, या आप देखना चाहते होंगे। चलिए हम लोग उस एलिमेंट से भी कुछ अवगत हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एलिमेंट एंटीमनी है। एंटीमनी को आप कैसे लिखते हैं, SB लिखते हैं, लेकिन एंटीमनी को SB लिखते हैं तो इसका लैटिन नेम क्या होगा, तो इसका लैटिन नेम क्या, एस्टिबियम होगा, इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं, LB लिखते हैं। चलिए हम बात करते हैं कॉपर। कॉपर का हम लोग क्या लिखते हैं, COPPER, कॉपर होता है, तो CO लिखना चाहिए, लेकिन हम क्या लिखते हैं, CU लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, तो CU इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या, क्यूप्रम है, क्यूप्रम है, इसीलिए CU लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, गोल्ड के लिए क्या लेते हैं, AU लेते हैं। क्यों लेते हैं, तो ऑरम, AURUM, ऑरम इसको बोलते हैं, AU ऑरम से आया है। आयरन के लिए Fe लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका लैटिन नाम फेरम, FERUM, फेरम होता है। लीड के लिए क्या लेते हैं, PB लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका लैटिन नाम पलम्बम है। चलिए उसके बाद मरकरी के लिए क्या लेते हैं, Hg लेते हैं। और Hg क्यों लेते हैं, तो हाइड्रागायरम, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रागायरम कहते हैं इसको। इसका जो फुल नेम है, इसका लैटिन नेम जो हाइड्रागायरम है। चलिए पोटेशियम के लिए क्या लेते हैं, K लेते हैं। और क्यों लेते हैं, तो इसका लैटिन नाम कैलियम है, KALIUM, कैलियम है। सिल्वर के लिए Ag लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है अर्जेंटम है। सोडियम के लिए Na लेते हैं, क्योंकि इसका लैटिन नाम नेट्रियम है। टीन SN लेते हैं, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या है, एस्टेनम है। और टंगस्टन के लिए W लेते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, वुल्फरम है।
वोल्फ्राम है। इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह से कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिसका लैटिन नेम आपको दिया, जो इंपॉर्टेंट लैटिन नेम है मैं आपको उसको से अवगत करा दिया। ये आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी भी किसी भी तरह से अगर पूछा जाता है कि बताइए तो एंटीमनी का जो क्या कहते हैं सिंबल होता है वो क्या होता है, कॉपर का सिंबल होता है क्या होता है, मरकरी का, पोटेशियम का, सोडियम का, टिन का, टंगस्टन का, इस तरह से पूछा जाएगा तो कहीं आप सिंबल लिखने में भी आपको प्रॉब्लम होता है। और इसका लैटिन नेम क्या है यह भी आपसे पूछा जाए तो आपको कोई दिक्कत अब इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपने देखा कि सोडियम का जो लैटिन नेम है क्या होता है, नेट्रियम होता है, नेट्रियम होता है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, सोडियम को एल्कली मेटल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्कली मेटल भी कहते हैं, क्योंकि यह पीरियोडिक टेबल के ग्रुप ए में आता है, इसीलिए एस ब्लॉक के ग्रुप ए में आता है ना, तो इसे एल्कली मेटल भी कहते हैं, हिंदी में क्षारीय धातु या क्षार धातु भी कहते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है, यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, 11 होता है। परमाणु संख्या का सिंबल क्या होता है, जेड होता है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। प्रश्न उठा इसका परमाणु संख्या 11 क्यों होता है, क्योंकि जो सोडियम है, जो एल्कली मेटल सोडियम है, इसके परमाणु के नाभिक में, परमाणु यह मान लीजिए परमाणु है, इनका नाभिक यह है, इसके परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की संख्या 11 होता है। और प्रोटॉन की संख्या 11 के कारण ही इस मेटल का, ये जो सोडियम है, इसका जो परमाणु संख्या है 11 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप कहिएगा कि एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, एंड एटम जो किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही इसका क्या होता है, वही उस एलिमेंट का क्या कहलाता है, वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। अर्थात उसको एटॉमिक नंबर को जेड से सूचित करते हैं, यह सिंबल उसका जेड होता है। तो एटॉमिक नंबर के विषय में आप समझ में आ गया होगा। इसका तो अर्थ यह भी तो हुआ ना कि जेड बराबर पी होगा, जितना भी प्रोटॉन होगा उतना ही तो जेड होगा, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। और जितना ही प्रोटॉन होता है, मान लीजिए यह तो आपका क्या है, कोई ऑर्बिट है, मान लीजिए किसी का ऑर्बिट, किसी भी एलिमेंट का, सोडियम का मान लीजिए, सोडियम का ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट पहला ऑर्बिट यह है, तो यहाँ ये न्यूक्लियस हो गया, बीच वाला पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। किसी भी एटम के बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का हिंदी क्या होता है, केंद्रक होता है। अब देखिए इसमें कितना प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन है, क्योंकि ये किसका है, ये तो सोडियम का है, तो इसमें 11 प्रोटॉन है। अब है प्रश्न, 11 प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन में पर कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनावेश होता है। तो अब यह धनावेश होता है तो याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इनके चारों ओर मूव करते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर मूव करते रहता है। तो जितना प्रोटॉन यानी धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश भी होता है। तो यह भी आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते रहता है। और प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। प्रोटॉन और कौन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। तो इसके अंदर क्या सब रहता है, प्रोटॉन रहता है और क्या रहता है, न्यूट्रॉन। दोनों को मिला करके न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब ऐड कर देते हैं, यानी कहा जाता है कि परमाणु के केंद्र का जो भार होता है वही क्या होता है, परमाणु का भार होता है। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होगा क्या होगा, परमाणु का जो द्रव्यमान होगा किस पर आधारित है, न्यूक्लियस, केंद्रक पर आधारित होता है। क्योंकि केंद्रक में जितना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उतना ही परमाणु का द्रव्यमान होता है। यानी परमाणु का द्रव्यमान अगर आपसे पूछा जाए तो कहिएगा एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल योग, प्रोटॉन और उपस्थित क्या कहते हैं, एटम के यानी परमाणु के, एटम के अर्थात परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कुल योग होता है, केंद्रक में कौन रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या किसे कहते हैं और परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, यह भी स्पष्ट हो गया। इतना बात समझना है। यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या यानी Z बराबर 11 हो गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, तो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। बराबर इलेक्ट्रॉन हो गया, बराबर प्रोटॉन हो गया। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो Z बराबर क्या हो गया, Z बराबर E हो गया, Z बराबर E हो गया, E बराबर P हो गया। यानी Z को परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या
बराबर प्रोटॉन की संख्या, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से यहाँ बना भी दिया गया है। देखिए बीच में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रोटॉन प्लस चार्ज है, प्रोटॉन पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम में कितने इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, 11 होता है। तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितना होगा 11 होगा। इसका पॉजिटिव धनावेश कितना होगा इसमें तो 11 होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सोडियम का में कितना धनावेश होता है। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए 11 12 13 इस तरह से ऑप्शन में दे दिया जाए तो आपको याद रखना धनावेश को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज अर्थात प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितना होता है तो 11 होता है। ये भी आप समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन मतलब कितना होगा जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि आपको क्या पता है कि परमाणु के केंद्रक में परमाणु का जो यह केंद्रक है परमाणु का जो यह केंद्रक है इसी केंद्रक में क्या रहता है प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसी में रहता है और यह जो है इसका जो केंद्रक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन दोनों का यदि जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है द्रव्यमान बन जाता है। तो इसका मतलब द्रव्यमान को ए से डिनोट करते हैं। सिंबल इसका क्या होता है ए यानी एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं P+N लिख सकते हैं। जब ए बराबर क्या हो सकता है ए बराबर P+N हो सकता है तो हम पूछते हैं अगर एन की संख्या पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। तो n का संख्या पता करना हो तो a में से क्या कर देंगे p हटा देंगे, घटा देंगे तो बच जाएगा n बच जाएगा। तो n बराबर a घटा p हो जाएगा। a मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान घटा प्रोटॉन की संख्या। तो चलिए यहाँ देखते हैं अगर आपको दिया गया है क्या दिया गया है न्यूट्रॉन निकालना होगा तो n न्यूट्रॉन मतलब n निकालना और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो पूछा जाएगा कि परमाणु का कौन सा भाग या कौन सा जो है कण जो होता है न्यूट्रल होता है उदासीन होता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो क्या होता है तो आपको बताना होगा न्यूट्रॉन। अब आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो आपको इसके लिए शॉर्टकट बताते हैं जैसे ईट पर नाच बता देते हैं। ये देखिए ये एक शॉर्टकट है। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, टी से होता है थॉमसन, पी से होता है प्रोटॉन, पी से होता है पी से प्रोटॉन, आर से होता है रदरफोर्ड यानी रदरफोर्ड प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन को कौन थॉमसन, नौ से क्या होता है न्यूट्रॉन और चौ से होता है चैडविक। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ये आपको शॉर्टकट याद करने के लिए बता दिए इसे। चलिए आगे हम चल रहे थे कहाँ न्यूट्रॉन निकाल रहे थे न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या फार्मूला भी बताया हमने बताया A-P बताया। तो ए आपको सोडियम का क्या पता है जेड एटॉमिक ये क्या है जेड है ए है ए पता है आपको तो A-P हो गया। क्या हो गया A-P हो गया। तो ए के जगह पर अगर आपको पता हो जाए एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है 23 होता है। कितना होता है 23। तो 23 अगर एटॉमिक मास होता है ये कैसे निकालेंगे तो आपको बता दिए थे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। एटॉमिक मास निकालने प्रोटॉन कितना होता है 11 होता है। क्यों 11 होता है क्योंकि इसका जो है एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसीलिए प्रोटॉन की संख्या जितना रहता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। तो ये बात आप पहले से जानते थे 11 है तो 11 प्रोटॉन भी होगा। तो फिर 11 में कितना जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे। इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितना है 12 है। तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए भी दिया जा सकता है। तो चलिए कैसे दिया जाएगा तो यहाँ देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ दिया है न्यूट्रॉन बराबर A-P। ए कितना है आपको 23 दिया गया है और P कितना दिया गया है 11 दिया गया। 23 में से 11 गया तो 12 हो गया। यह भी आप समझ गए होंगे। हिंदी में भी देख लीजिए परमाणु द्रव्यमान A है। परमाणु द्रव्यमान का संकेत क्या है A है और A को परमाणु द्रव्यमान को इंग्लिश में एटॉमिक मास कहते हैं और एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है A बराबर P+N होता है। यह भी समझ में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालने के लिए सिखा दिया गया और यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे तो KLMNOP यानी ऑर्बिट के आधार पर दो तरीके से हमने बताया। एक ऑर्बिट के आधार पर बताए, एक सब ऑर्बिट के आधार पर। तो ये ऑर्बिट है, ये क्या है सब ऑर्बिट के आधार पर बताए। ऑर्बिट के आधार पर जब बताए थे तो KLM बताए थे कि सोडियम का 11 है। तो सोडियम का पीछे वाले वीडियो जिसने नहीं देखे हैं जो नहीं देखे हैं वो जाकर देखें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के आधार पर बताया गया। फिर वहां से चर्चा करेंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और दिक्कत हो जाएगा।
चलिए तो के एल एम सोडियम का 11 होता है तो के में कितना देंगे 2, एल में कितना देंगे 8, एम में 1, तो क्या हो जाएगा के एल एम हो गया 2 8 10 1 11। तो यहाँ जो 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो पूछा जाएगा सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 लिखेंगे। पूछा जाएगा एग्जाम में आ जाएगा कि सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना होते हैं, जो बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। चलिए तो अब क्वेश्चन पूछा वैलेंसी कितना होता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाए वैलेंसी कितना होता है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है और वह जितना त्याग कर सकता है, कोई भी एलिमेंट कोई भी मेटल जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जितना लॉस करता है वही उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। और ये लॉस कितना करेगा, 1 करेगा, इसलिए यह क्या है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी क्या है 1 है। और यह 1 2 3 अगर आ जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में तो समझ जाना है कि यह मेटल को का नेचर है, इसमें क्या है, किसका नेचर। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और 1 2 3 आ जाता है तो बताए थे कि यह किसका नेचर हो जाएगा, तो यह नेचर जो है मेटेलिक नेचर हो जाएगा। चलिए अब आपको यह भी पता चल गया कि यह मेटल है कि नॉन मेटल है, इसका भी पता कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंसी कितना, यह भी पता चल गया। यहाँ जो बच गया यह जो फुलफिल है 2 8, इसे कोर इलेक्ट्रॉन पूछा कहते हैं। और अगर यह पूछा जाए कि बताइए कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सारे पीछे वाले वीडियो में हमने बताया है। कोर इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएगा के और एल, क्योंकि यह फुलफिल है इसलिए इसको क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अच्छा क्यों यह त्याग करना चाहता, क्यों यह लॉस करना चाहता, यह पिछले वीडियो में हमने बताया। लॉस और त्याग इसलिए करना चाहता क्योंकि यह नियरेस्ट नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है, नियरेस्ट नोबल गैस की तरह। नोबल गैस क्या होता है, हीलियम हाइड्रोजन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन, ये सब क्या है, नोबल गैस है। चलिए ये तो था ऑर्बिट के आधार पर। एक चीज और बता देते हैं, जैसे यहाँ 2 8 1 है तो कितने ग्रुप हैं, कितने देखिए के एल है तो के एल एम, तो कितना यह इसमें ऑर्बिट लिया गया, 3 ऑर्बिट लिया गया, 3 ऑर्बिट लिया गया, इसीलिए इसका जो यह किस आवर्त में होगा, तीसरी आवर्त में होगा। और इसके लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना रहता है या जितना यह त्याग करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही इसका पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में उतना ही इसका पीरियोडिक टेबल में जो है ग्रुप बनता है। जैसे यह किस ग्रुप में अगर पूछा जाए सोडियम किस ग्रुप में आता है, तो एक पहला ग्रुप में आता है। अभी आपको पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाते हैं, पहले आप यहां देख लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाता तो क्या हो जाता है, तो ग्रुप लिखते 2। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 क्या होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए सोडियम आपको दिया गया है, जैसे अभी हम बताए थे सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, तो 2 8 1 हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट के आधार पर बनाए थे। तो कितना है, 1 2 3 है ना, 3 ऑर्बिट में बना हुआ है। तो 3 ऑर्बिट में देखिए तो तीसरे आवर्त में आता है, पहला में हाइड्रोजन है, दूसरा आवर्त 7 आवर्त होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। तो दूसरा में लिथियम है, तीसरा में सोडियम है कि नहीं, देखिए तीसरा में सोडियम। अगर आपसे पूछा जाए सोडियम, इसी तरह से कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि किस आवर्त में आता है। जैसे अगर मैग्नीशियम लिया जाए तो बताए हैं, फिर भी आपको एक बार बता देते, मैग्नीशियम का 12 आता है, तो 2 8 2 होगा कि नहीं, तो 12 2 हो गया, तो 2 आ गया, तो 1 2 3 आ गया ना। देखिए तीसरा में मैग्नीशियम आता है कि नहीं, तो बेरिलियम है दूसरा में, मैग्नीशियम कितना है तीसरा में। तो इसी तरह से जैसे ये 2 आया लास्ट में, तो 2 आया था ग्रुप 2 में भी, देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ ऊपर में, यह ग्रुप है, ऊपर से यह पहला ग्रुप है, ये दूसरा है, या तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, इसी तरह 18 ग्रुप होते हैं। तो ये पता चल जाएगा कि किस ग्रुप में, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना तो ग्रुप भी चल गया पता, आवर्त भी पता चल गया, तो इसमें आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए हम लोग फिर से वहां चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे वैलेंसी कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंसी कितना है। कोर इलेक्ट्रॉन भी आपको पता चल गया, 8 2 10 हो जाएगा। ये जो कोर इलेक्ट्रॉन 8 2 10 दोनों को जोड़ देंगे। ग्रुप कितना होगा इसका, ग्रुप 1 होगा। क्यों होगा 1, तो ग्रुप इसलिए 1 होगा, तो ग्रुप क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रहता है तो 2 होगा इसका ग्रुप। और उसके बाद अगर 1 2 इसका पीरियड अगर पता करना तो 1 2 3 कितने ऑर्बिट में, तो तीसरे ऑर्बिट में होगा इसका। चलिए आयन अगर पता करना हो तो जितनी इनकी वैलेंसी होगी उतना ही इनका आयन होगा। जैसे सोडियम की वैलेंसी कितना है, तो सोडियम का वैलेंसी क्या लिखे थे, वैलेंसी 1 होता है, तो इसका पर आयन भी 1 होगा। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो जब यह लॉस करता है, जब एलिमेंट का नेचर मेटल का नेचर आएगा, मेटेलिक नेचर आएगा। मेटेलिक नेचर कैसे होगा, जब लॉस करता है कोई एलिमेंट, लॉस करने की टेंडेंसी जिसमें होगी तो समझ जाना मेटेलिक नेचर है। और जैसे ही मेटेलिक नेचर होगा तो समझ जाना है ये कि यह क्या, जैसे ही लॉस करेगा, लॉस करने की टेंडेंसी जिस एलिमेंट में होगा, प्रवृत्ति होगा, समझ जाइए कि वह क्या होगा, धनावेश हो जाएगा, उस पर
जितना वो लॉस करेगा, जैसे एक लॉस किया एक वैलेंसी हुआ, एक दो लॉस किया दो वैलेंसी हुआ, तो इसका मतलब दो धनावेश होगा। जैसे मैग्नीशियम की बात कर रहे थे, जैसे मैग्नीशियम का 12 होता है, 12 होता है ना, तो 2 8 2 हो गया, इसका मतलब दो ही लॉस करेगा, दो लॉस करेगा तो मैग्नीशियम पर दो पॉजिटिव आयन होगा, यानी इसका क्या होगा, बायवैलेंट कहेंगे, यानी इसका जो है संयोजकता कितना होगा, दो संयोजकता होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। आयन इसका क्या होगा, देखिए आयन भी करके आपको बता दिया गया है। यहाँ आयन जो है सोडियम का 281 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देखिए लॉस कर रहा है, लॉस करेगा तो 2 8 बच जाएगा, 2 8 बच गया, तो यह पॉजिटिव आयन बन गया। एक लॉस करेगा तो पॉजिटिव आयन होगा। चलिए 2 8, यहाँ देखिए 2 8 जो है, यहाँ आप देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अब इसमें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11 होगा। जब क्वेश्चन में ये आ जाए कि सोडियम आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है कितना प्रोटॉन है, तो समझ में आ जाएगा कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बच जाएगा, ये 2 8 10 ही नो बचा इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन कितना बचेगा, प्रोटॉन तो ऑलरेडी न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा। यहाँ क्यों 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि एक तो लॉस न कर दिया है, इसलिए 10 ही बचेगा। अब प्रोटॉन कितना बचेगा, तो प्रोटॉन तो ऑलरेडी न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो इसलिए वह 11 ही रहेगा। तो लॉस करके तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए लॉस किया तो धन आवेश बना कि नहीं, लॉस करेगा तो यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो क्या बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस करे, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज होता है, तो लॉस करके क्या बन जाता है, धन आवेश पॉजिटिव आयन बनता है, इसलिए यहाँ लॉस करके हम सोडियम आयन पर प्लस लिखे हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी लॉस करता है, यानी लॉस करेगा कोई भी एलिमेंट, क्या करेगा, लॉस करेगा तो पॉजिटिव आयन यानी धनायन यानी कैटायन भी उसको कहते हैं बनता है, अर्थात इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाएगा। यूज इसका उपयोग किस में करेंगे, तो सोडियम का उपयोग सॉप में करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे, और एडिबल सॉल्ट में भी करेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है। चलिए एक तो हम मेटल का बता दिए, और अब आपको जो है एक नॉन मेटल का बता देते हैं। इसी तरह से आपको 2 4 दे दिया जाएगा घर से बनाने के लिए। इसी तरह से उसका जो लिखना है आपको, किस तरह का एलिमेंट है, उसका लैटिन नेम अगर होगा तो लैटिन नेम लिखना है, और किस तरह का मेटल है, एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, प्रोटॉन कितना होता है, वैलेंसी कितना होता है, उसके बाद वैलेंसी के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गया बताने के लिए, वो भी हम आपको समझा ही देते हैं। चलिए देखिए इस तरह से सब ऑर्बिट के आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, ये भी देखिए, ये भी आपको बता दिए। कुछ बच्चों ने इसको रिस्पॉन्स लिया, अच्छा रिस्पॉन्स लिया, और उन्होंने आंसर भी हमें दिया। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग हमारा आंसर भी देते हैं। चलिए क्या लिखा है, 1s2 2s2, इसको जो सोडियम का 11 होता है कैसे लिखेंगे, तो 1s2 लिखेंगे। ऐसे भी दिया रहता है एग्जाम में, तब वहाँ आप फंस जाइएगा। अगर यह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो 1s2 2s2 2p क्या होगा, 2 2 4, 2p6 होगा, 3s क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे 3s1 जो आया है, 3s1 जो आया है, 3 क्या शो करता है, यहाँ 3 जो लिखा है 3 पीरियड को शो कर रहा है, इस एलिमेंट के पीरियड को शो। 1 क्या शो कर रहा है, ग्रुप को शो कर रहा है, और s क्या को शो कर रहा है, s ब्लॉक को शो कर रहा है। यानी लास्ट में जो देख रहे हैं ये चीज, ये सब कुछ बता रहा है। यहाँ देख लीजिए, इससे पता चल गया कौन ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में है, और इसका जो वैलेंसी यहाँ देखिए 1 है ना, लास्ट में 3 है तो 3 पीरियड है, एस क्या है, एस ब्लॉक है, 1 क्या है, 1 क्या है, यहाँ 1 जो है, इसका जो है 1 आपको 1 लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचा ग्रुप को शो कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जरिए भी हम ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक आदि निकाल सकते हैं। तो जो निकाल करके हमने दिया है, इसमें निकाला है कोर, इलेक्ट्रॉन, ग्रुप, आयन, आवर्त, पीरियड, जो भी है सबको आपको यूज तक आपको पूरा अपने से देंगे बनाने के लिए, आपको लिख करके आना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला नॉन मेटल की ओर। इसमें देखिए अब क्या दिया गया है, नॉन मेटल में दिया है, नॉन मेटल में कार्बन को लेते हैं, क्योंकि कार्बन हमारा जो बॉडी है, हम जो आसपास में देखते हैं अधिकांश चीज किसका बना होता है, कार्बन का ही बना हुआ होता है। तो इसलिए हम कार्बन ले, और जो भी कंपाउंड देखते हैं, मोस्ट ऑफ द जो कंपाउंड होता है कार्बन से ही मिलकर बना होता है। कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कार्बन का संयोग नहीं होता, लेकिन अधिकांश में हम कार्बन का ही यूज देखते हैं। यहाँ देखिए इसका सिंबल क्या होता है, सी होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, C6 लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं, और इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम जानते हैं क्या है, Z बराबर P बराबर E बराबर 6 होता है। तो Z बराबर P बराबर E बराबर Z बराबर P बराबर E होता है, यानी एटॉमिक नंबर है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो प्रोटॉन कितना हुआ, 6 हुआ, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6 हुआ। परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास मतलब कितना हुआ, एटॉमिक मास इसका कितना होता है, 12
होता है, इसको 12.011 लिखा जाता है, लेकिन इसको लिखते क्या है, रहता इतना है लेकिन लिखते 12 है। न्यूट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, तो ए माइनस क्या हो जाएगा, आपको पता है ए न्यूट्रॉन निकालने के लिए ए माइनस पी करते हैं, तो ए कितना है 12 दिया है, पी कितना है 6 है, तो 12 में से 6 गया तो 6 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, दो तरीके से बताए थे, क्या बताए थे, तो KLM के आधार पर तो पहला ऑर्बिट में 2 चला गया, तो दूसरा ऑर्बिट में तो 4 ही ना बचा देने के लिए, तो 2 4 हो गया, जिसका मतलब बाह्यतम कक्षा में कितना हो गया, बाह्यतम कक्षा में 4 है। अब बाह्यतम कक्षा में जब 4 है तो वैलेंसी कितना होगा, 4 होगा। ये लॉस करेगा कि गेन करेगा, ये आपको क्या करेगा, गेन करेगा। गेन क्यों करेगा, तो यहाँ देखिए जैसे ही 1 2 3 आता है तो मेटेलिक नेचर क्या होता है, लॉस करता है, और गेन कौन करता है, तो गेन करता, क्यों गेन करता है, पिछले वाले वीडियो में पूरी अच्छी तरह से समझाया गया है, वहां से आप देखिए, सब कुछ यहाँ बताएंगे तो लंबा फिर से वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए हम इतना एक्सप्लेन यहाँ इस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करने से प्रॉब्लम आता है, लंबा वीडियो बन जाता है, और सुनने में भी फिर बार बार एक ही चीज़ बताइए तो सुनने में भी अटपटा लगता है। चलिए क्या है, तो KLM है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाह्यतम कक्षा में 4 है, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पीरियड कितना होगा, पीरियड हो जाएगा इसका, तो पीरियड हो जाएगा 1 2 है, तो दूसरे पीरियड में होगा या दूसरा पीरियड में होगा। उसके बाद आपको हम बता दें, अभी हम दिखा देते हैं दूसरा पीरियड में कैसे है, उसके बाद हम आपको बता दें KL हो गया, वैलेंसी 4 होगा, क्यों होगा, ये लॉस क्यों करेगा बता रहे थे हम, कि सॉरी गेन क्यों करेगा ये बता रहे थे, तो गेन इसलिए करेगा क्योंकि जब बताए कि मेटेलिक नेचर होगा, तब शॉर्टकट में बता देते हैं, मेटेलिक नेचर होता है तो यह लॉस करता है। क्यों लॉस करता है मेटेलिक नेचर में, पिछले वीडियो में। उसके बाद देखिए 4 है, 5 है, 6 है, 7 अगर रहता है तो यह क्या करता है, गेन करता है। क्या करता है, गेन करने की प्रवृत्ति इसको नॉन मेटेलिक नेचर को शो करता है, तो इसलिए यह क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 4 होगा, इसलिए इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट, और इसका वैलेंसी अगर 4 होगा, टेट्रावैलेंस होगा। कोर इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना होगा, कोर इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, फुलफिल जितना रहेगा वही कोर इलेक्ट्रॉन होगा। समूह कौन किस समूह में रखा जाएगा, 14वें समूह में। ग्रुप कितना होगा, 14, क्योंकि वैलेंसी इसका कितना है, 4 है। इसमें देखिए जैसे ही नॉन मेटेलिक में जाते हैं तो उसमें 10 ऐड कर देते हैं, यानी p ऑर्बिटल में चले जाते हैं। यहाँ देखिए कैसे, p ऑर्बिटल में 10 ऐड कर दिया जाता है। यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p2 है ना, 2 2 4 2 6, तो ये 2p2 है ना, 2 क्या है, ये आपको किसको शो कर रहा है, 2 ये पीरियड को शो कर रहा है, p किसको शो कर रहा है, p ऑर्बिटल को शो कर रहा है, 2 किसको शो कर रहा है, ऊपर में जो 2 है, ऊपर वाले 2 किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपको, ये आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसमें जो p में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, और यह जो है आपको शो कर रहा है ग्रुप को भी शो कर रहा है, यानी इसमें भी 10 ऐड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, पीरियड को शो कर रहा है, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक तीनों को शो कर रहा है। यानी ब्लॉक किसको शो कर रहा है, p ब्लॉक को शो कर रहा है, p ब्लॉक में है, 2 किसको शो कर रहा है, तो 2 आपको शो कर रहा है पीरियड को, नीचे वाला 2p जो है लिखा हुआ, ऊपर में पावर में के रूप में जो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 जो है वो किसको शो कर रहा है, तो वह आपको जो है संयोजकता को, वैलेंसी को शो कर रहा है, यानी लास्ट में जो है वैलेंसी को शो कर रहा है। अब यहाँ देखिए, अब क्या लिखा है, कोर इलेक्ट्रॉन 2 है, समूह है, ग्रुप में कितना है, ग्रुप में कितना आ जाएगा, तो ग्रुप हो जाएगा 10, p ब्लॉक में तो 10 ऐड कर देंगे तो 10 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्यों ऐड करेंगे 10, क्योंकि बीच में d ब्लॉक है, d ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको बताए थे, d में 10 होते हैं, तो उसके बाद p ब्लॉक आता है, तो इसलिए 10 ऐड करना पड़ता है। चलिए समूह ये भी समझ में आ गया होगा। आवर्त पीरियड 2 है, चलिए ठीक है। समस्थानिक, इसके आइसोटॉप्स भी होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें आइसोटॉप आइसोबार होते हैं, तो आइसोटॉप्स के विषय में यहाँ केवल पढ़ेंगे हम लोग। आइसोटॉप्स क्या हो जाते हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स हैं C612। देखिए आइसोटॉप सबसे पहले होता क्या है ये जानना जरूरत है। आइसोटॉप होता है समान परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक देखिए कार्बन 6 है, कार्बन 6 परमाणु क्रमांक 6 है, लेकिन एटॉमिक मास जो है अलग अलग होता है, 12 13 14 है। तो ये बात समझ में आ गया। यदि परमाणु क्रमांक अगर समान हो, परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, नीचे में परमाणु, ये जो लिख रहे हैं परमाणु संख्या है, नीचे में जो लिखा गया परमाणु संख्या, ऊपर में जो लिखा जाता है परमाणु द्रव्यमान होता है। ऐसा अगर लिखा हुआ रहेगा तो आप ये भी समझ जाइएगा, नीचे में परमाणु संख्या लिखा है, परमाणु द्रव्यमान ऊपर में लिखा हुआ रहता है। तो परमाणु संख्या बराबर मतलब Z बराबर P बराबर E, कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन, ये भी समझ में आ गया। अब न्यूट्रॉन इसमें निकालते हैं। न्यूट्रॉन 12 ऊपर में एटॉमिक मास है, 6 निकल गया, 12 में 6 गया तो 6, इसमें न्यूट्रॉन 6 होगा, 13 में से 6 गया 7 हो गया, 14 में से 6 गया 8 हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ परमाणु संख्या क्या हुआ, सेम हुआ, लेकिन एटॉमिक मास क्या हुआ, अलग हुआ, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हुआ, अलग हुआ। तो ऐसी स्थिति को आइसोटॉप्स कहते हैं। जब आइसोटॉप्स मैंने
एलिमेंट वही रहेगा, लेकिन परमाणु संख्या अलग होगा, परमाणु द्रव्यमान अलग होगा। हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। परमाणु संख्या अलग, परमाणु संख्या एक रहेगा, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग रहेगा। न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग रहेगा। जैसे परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होने लगेगा, क्योंकि उसको माइनस करेंगे तो अलग अलग तो आएगा ही ना। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया समस्थानिक क्या होता है। या इंग्लिश में भी लिखा है एटॉमिक, एटॉमिक द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। ये भी आपको समझ में आ गया, उसे समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। अपर रूप क्या होता है? अपर रूप को इंग्लिश में कहते हैं एलोट्रॉप्स कहते हैं। और जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, अपर रूप होते हैं, उसको कहते हैं डायमंड, हीरा और ग्रेफाइट, ये भी उसके अपर रूप हैं। और इस बकमिंस्टर फुलरीन होता है, अथवा उसको फुलरीन भी कहते हैं। फुलरीन भी लिखा रहेगा, बकमिंस्टर फुलरीन। ये C60 होता है। इसमें जो है इसका जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 60 होता है। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। इस प्रकार से आपको यह भी समझ में आया। इसी तरह से आपको हम कुछ लिखने के लिए दे दिया जा रहा है, आप उसको लिख करके दिखाइएगा। चलिए हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं और उसको आपको बता देंगे कि कार्बन का जो है जो पीरियड है, ग्रुप है, इन सब चीज़ को भी वहाँ दिखा देंगे और उसमें से कुछ दे देंगे बनाने के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा उसमें आपको जो है वहाँ से व्हाट्सएप नंबर पर हम ले करके सेव कर लेंगे और वहाँ से जो है हम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, ताकि हमको लगे कि आप पढ़ रहे हैं। और अगर आप पढ़ते होंगे तो रियल में आप भेजेंगे। इससे हमें भी क्या मिलता है? हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और हमें भी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा जो आप लोगों की तरफ से प्रोत्साहित मिलता है, ताकि हम कोशिश करें। और इतना आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं? पीरियोडिक टेबल की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ कार्बन के विषय में देख रहे थे, तो कार्बन में क्या देख रहे हैं? यहाँ देखिए कार्बन में दिया गया है, ये देखिए कार्बन का कितना है? चौथे ग्रुप में C6 होता था कि नहीं? तो 2 और 4 लिखते थे ना, कि यहाँ देखिए तो चौथा ग्रुप में 14वां 10 4 जो बोले थे क्या? 10 जोड़ देना। क्यों जोड़ना है? तो यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है 1, यहाँ देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये टोटल 10 एलिमेंट है इस रॉ में है। तो इसमें पीरियड में कितना है? 10। ये जो चौथा पीरियड जा रहा है इस लाइन में कितने हैं? 10 हैं। और 10 को कहाँ रखा गया? डी ब्लॉक में रखा गया। तो इसलिए यहाँ डी ब्लॉक के बाद तो पी ब्लॉक आ रहा है ना। कौन सा ब्लॉक आ रहा है? पी ब्लॉक। यहाँ देखिए पी ब्लॉक ऊपर में लिखा हुआ भी है, पी ब्लॉक। ये एस ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में आ रहा है, तो इसलिए हमको 10 ऐड करना है। पी ब्लॉक में जैसे ही आएगा, ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट है और ये किसके एलिमेंट है? एस ब्लॉक के, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो इस तरह से जैसे ही पी ब्लॉक पर एंड होगा, समझ जाना है क्या है? 10 ऐड करना होगा। और 10 ऐड करेंगे तो 4 से एंड हुआ था ना, वैलेंसी 4 हुआ था ना, तो 10 4 कितना होगा? 14 हो जाएगा। 4th ए में भी तो है, देख रहे हैं ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो कार्बन के विषय में यहाँ देखिए ये कितने ग्रुप में है? देखिए दूसरे ग्रुप में है कि नहीं? क्या हुआ था? C6 न था, तो 2 और 4 में लिखे थे, तो पहला दूसरा K और EL न हुआ, तो मतलब इसका आवर्त कितना होगा? दूसरा होगा। तो देखिए दूसरा आवर्त में है, दूसरा आवर्त में देखते हैं, यहाँ देखिए दूसरा आवर्त में ही है। समझ में आ गया कि नहीं? अब आपको लिखना किसका है? तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन का लिखना है, फॉस्फोरस का 15 होता है, स्टेंटाइन का लिखना है, उसके बाद कार्बन का लिखना है, सिलिकॉन का लिखना है, उसके बाद एल्युमिनियम का लिखना है, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का लिखना है। इसमें एटॉमिक नंबर भी दिया है, 9, 17, 35, 53 दिया गया है। आप यहाँ देख लीजिए ठीक से। तो ये हुआ आपको नॉन मेटल। ये क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया। तो यहाँ नॉन मेटल में भी आपको लिखना है, यहाँ जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिया है, इसका लिखना है। उसके बाद ऑक्सीजन और सल्फर का लिखना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का लिखना है, उसके बाद एंटीमनी का लिखना है, उसके बाद आर्सेनिक का भी लिखेंगे तो लिख लीजिए, कार्बन का, सिलिकॉन का लिखना है, बोरान का लिखना है, एल्युमिनियम का लिखना है, ये लिख देंगे। उनके बाद ये तो नॉन मेटल का हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं किधर? अब चलते हैं एस ब्लॉक की ओर चलते हैं। एस ब्लॉक में किसका लिखना है? बेरिलियम का, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, इन सब का लिख लेंगे। उनके बाद आपको डी ब्लॉक अभी नहीं बताया जा रहा है। डी ब्लॉक में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। डी ब्लॉक में चलिए दे देते हैं। डी ब्लॉक में आपको इसको क्रोमियम का लिखना है, मैग्नीज का लिखना है, उसके बाद कोबाल्ट का लिखना है, और टंगस्टन का दे देते हैं। एक टंगस्टन का दे देते हैं लिखने के लिए। टंगस्टन है आपको ये रहा टंगस्टन, टंगस्टन का दे देते हैं। तो इनका लिख करके आप हमको क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। हर एलिमेंट के विषय में कुछ खास लिख करके आप हमको क्या करेंगे? तो आप हमको जो है सेंड करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे। Peace.